गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है इसमें आपका बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, ओमिट कर दिए गए हैं, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं, मिरर फार्मूला है, ये सभी क्या है इसमें से इसको डिलीट कर दिया गया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपगेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से लाइट ट्रैवल करती हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका रे ऑप्टिक्स। ब्रांचेस हैं इसकी, 2 ब्रांचेस है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो जो चैप्टर 9 है उसमें हमारा रे ऑप्टिक्स है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या आता है आपका? इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जो रे ऑप्टिक्स है आपकी वो किस पर वर्क करती है? ये खुद में कंसर्न करती है किसका? लाइट के पार्टिकल नेचर को बताती है, जो 2 चीज़ों पर बेस्ड है। पहला है आपका कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, दैट मीन्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या कहता है कि जो आपकी लाइट है वो पार्टिकल होने के साथ साथ वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, वो बताता है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद आता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है आपको पता ही है रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट ट्रेवल्स करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट अपने पास से डेविएट हो जाती है। लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये आप ऑलरेडी सब बेसिक है जो 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको गिवन है फिगर फर्स्ट जो है, लाइट ट्रेवल करी एयर से डेंसर मीडियम में, दैट मीन्स रे टू डेंसर मीडियम। तो लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए थी बट क्या हुई? बेंट हो गई। तो इस सिचुएशन में जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, वो क्या होगा? दिख रहा है आपको कि डेल्टा क्या होगा इस केस में? आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, दैट मीन्स आई इज ग्रेटर देन आर। से आप नीचे देख सकते हैं लाइट ट्रेवल कर रही है अगर आपकी कैसी? डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट बेंड away from the normal, you can see in the figure. In this case angle of refraction greater than the angle of incidence. Now अगर लाइट आपकी कैसे ट्रैवल कर रही है? किसी भी बाउंड्री पर नॉर्मल ट्रैवल कर रही है। अगर एंगल 90 है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई आपका 0 है, दैट मीन्स अगर लाइट आपकी स्ट्राइक हो रही है किसी सरफेस पर 90 डिग्री पर, तो आर कितना होगा? आर भी 0 होगा। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पता है कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है? देखिए, जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है। जब फ्रीक्वेंसी देखिए कांस्टेंट रहती है, जब स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है। ठीक है, तो स्पीड के चेंज होने के कारण हम कहते हैं क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या कह सकते हैं आप म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगर लाइट ट्रैवल करी आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। सिमिलरली सी से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। एंड μ1 एंड μ2 क्या है आपके? μ1 and μ2 are the absolute refractive indices of medium 1 and medium 2.
ठीक है। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विल बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और सराउंडिंग मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? It states that the final path of ray of light after it had suffered several refraction, it transferred and retraced its path exactly। कि जब लाइट कैसे ट्रैवल करती है, किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और उस मीडियम में फिर से वापस रिफ्रैक्शन करती है तो उसी पाथ से वापस लौट आती है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। ये बेसिक था जो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो होंगे, ये आपका बेसिक था, नेक्स्ट वीडियो से हम जो होंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।